फ्रेंड्स, अब हम सेंटर लेथ की तरफ आते हैं। ये हमारी सेंटर लेथ मशीन है जो वर्कपीस को अपने सेंटर के गिर्द रोटेट करती है। इसके 4 मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसका ये बड़ा हिस्सा हेड स्टॉक है, दूसरा इसका बड़ा हिस्सा ये कैरिज है, तीसरा बड़ा हिस्सा इस मशीन का ये टेल स्टॉक है और उसके बाद चौथा बड़ा हिस्सा इस मशीन का ये बेड है। हम पहले हिस्से की तरफ आते हैं। इस मशीन का हमारा जो पहला हिस्सा है वो ये हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक में गेयर्स और लीवर्स लगे होते हैं। इसकी हेड स्टॉक के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर है। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक मोटर गेयर्स को पावर ट्रांसफ़र करती है। गेयर्स के साथ एक स्पिंडल अटैच है जिसके ऊपर ये चक लगा हुआ है। ठीक है, ये चक हमारे मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। ये हमारा 3 जा चक है जिसमें सिलेंड्रिकल वर्क पीस हम पकड़ते हैं। इसके अलावा एक 4 जा चक होता है और एक फेस प्लेट होती है। अब हम इसके सब पार्ट्स की तरफ आते हैं। ये हमारा स्पिंडल आरपीएम चार्ट है। इसकी मदद से हम आरपीएम को चेंज करते हैं। ये हमारे आरपीएम लीवर्स हैं। इस चार्ट की मदद से हम आरपीएम लीवर्स को सेट करते हैं तो हमारे जो चक है उसकी आरपीएम कम और ज़्यादा होते हैं। इसके नीचे ये वाला लीवर हमारा पोजीशन लीवर है जिसकी मदद से हम जो कैरेज है उसको ऑटो फीड के ज़रिए आगे पीछे मूव करते हैं। उस कैरेज को हम रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरफ से मूव करते हैं। ये हमारा इमरजेंसी स्विच है। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम इस स्विच को प्रेस करते हैं। इसके बाद ये वाला हमारा सिस्टम स्विच है। हमारे पाकिस्तान में 2 किस्म के जो थ्रेडिंग सिस्टम है, एक विथ थ्रेडिंग सिस्टम है और एक मैट्रिक थ्रेडिंग सिस्टम है। किसी एक सिस्टम पे थ्रेडिंग डालने के लिए सिस्टम स्विच को हम उस तरफ मूव करते हैं। ये नीचे वाला पोर्शन जो है इसका ये थ्रेडिंग के लिए है। ये थ्रेडिंग चार्ट है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे पास 2 सिस्टम है थ्रेडिंग के, एक पीपीआई थ्रेड पर इंच और एक में मैट्रिक में। किसी एक सिस्टम पे थ्रेडिंग डालने के लिए हम इस चार्ट की मदद से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन लीवर्स को सेट करते हैं। ये थ्रेडिंग लीवर्स हैं, ये टेम्बलर है। ये इस तरफ जो चार्ट है ये इसका फीड पर रेवोल्यूशन चार्ट है। जो हम फीड लगाते हैं ऑटो वो कम और ज़्यादा इस चार्ट की मदद से करते हैं। इसमें नीचे ये वाला जो इसका स्विच है, इसका पावर स्विच है, इसकी मदद से हम पूरी मशीन को ऑन ऑफ करते हैं। ये इस तरफ कूलेंट पंप को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा हुआ है। ये हमारी मशीन का हेड स्टॉक है जिसमें गेयर्स और स्पिंडल्स होते हैं और ये लाइक के ब्रेन है जिससे पूरी मशीन को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा बड़ा हिस्सा इस मशीन का ये कैरिज है। ये कैरिज इसलिए इसमें बहुत से पार्ट्स कैरी किए हुए हैं। सबसे पहले इस पर ये टूल पोस्ट है। टूल पोस्ट में हम अपने जो टूल्स होते हैं उनको होल्ड करते हैं। उसके नीचे ये इसकी कंपाउंड रेस्ट है। कंपाउंड रेस्ट की मदद से हम इसकी टेपर लगाते हैं। किसी ख़ास एंगल पे हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एक्स और जी एक्सिस में मूव करके हम कॉनिकल शेप इसकी मदद से तैयार करते हैं। उसके बाद हमारी ये क्रॉस स्लाइड है। क्रॉस स्लाइड की मदद से हम टूल की मूवमेंट को आगे पीछे करते हैं मशीनिंग के दौरान। उसके बाद इसका जो ये वाला कैरेज व्हील है, कैरेज हैंड व्हील है, इसकी मदद से पूरा कैरेज आगे पीछे होता है। मशीनिंग के लिए हम टूल्स को आगे पीछे करते हैं। उसके बाद ये इसके साथ एक लीवर अटैच है। इस लीवर को हम कहते हैं हाफ नट लीवर या स्पिल्ट लीवर। अमूमन इसे हाफ नट लीवर ही कहा जाता है। थ्रेडिंग डालने के लिए इस लीवर को हम नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो ये एंगेज हो जाता है इसके साथ। उसके बाद ये इसका ऑटो फीड लीवर है। इसकी ऑटो फीड लगाने के लिए इस लीवर को हम नीचे की तरफ करते हैं तो हमारी ऑटो फीड जो है वो ऑन हो जाती है। इसके साथ ये जो सामने वाला पोर्शन है इस कैरिज का, ये इसका एप्रन है जिसमें ये लीवर्स लगे हुए हैं। ये हमारी कैरिज है जिसकी मदद से हम मशीनिंग के लिए टूल्स को आगे पीछे मूव करते हैं। इतना बड़ा इस मशीन का टेल स्टॉक है।
टेल स्टॉक के भी कुछ सब पार्ट्स हैं। इसमें ये इसका जो लीवर है ये टेल स्टॉक लॉक लीवर है, इसकी मदद से हम टेल स्टॉक को लॉक कर देते हैं। ये इसका स्पिंडल लॉक लीवर है जिसकी मदद से हम इस स्पिंडल को लॉक करते हैं। ये इसका टेल स्टॉक व्हील है जिसकी मदद से हम टेल स्टॉक स्पिंडल को आगे पीछे करते हैं। इसमें हम अपने जो डेड सेंटर लगाते हैं, इसके अलावा हम इसमें अपने ड्रिल लगाते हैं, रिमर लगाते हैं और इस टेल स्टॉक को हम ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेड सेंटर के जरिए बड़े वर्कपीस को सपोर्ट करते हैं और इसकी मदद से हम सेंटर भी लोकेट करते हैं। इसका सेंटर और हमारे हेड स्टॉक का सेंटर एक स्टैंडर्ड के तहत बराबर होते हैं। अब हम आते हैं इस मशीन के चौथे बड़े हिस्से की तरफ। तो इस मशीन का चौथा बड़ा हिस्सा ये बेड है जिसके ऊपर ये गाइड वेज है जिनके ऊपर हमारा कैरेज और टेल स्टॉक आगे पीछे मूव करते हैं। इसके साथ हमारा ये वाला जो रॉड लगा हुआ है इसे लीड स्क्रू रॉड बोलते हैं। थ्रेडिंग डालने के लिए इस रॉड को ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके नीचे ये फीड रॉड है, अगर हमने अपने कैरेज को ऑटो मूव करना हो आगे पीछे तो इस रॉड को ऑन करते हैं। इसके साथ ये हमारा क्लच लीवर लगा हुआ है। मशीन की एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज चलाने के लिए इस क्लच लीवर को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस क्लच लीवर को ऊपर की तरफ करें तो हमारी मशीन एंटी क्लॉक चलेगी। अगर हम इस लीवर को नीचे की तरफ करें तो हमारी मशीन का जो चक है वो क्लॉकवाइज चलेगा। उसके बाद इसकी ये चिप ट्रे है जिसमें इसकी वेस्टेज वगैरह गिरती है। इस मशीन के ये दो इस तरफ और उस तरफ बेस है, फाउंडेशन है जिसके ऊपर ये पूरी मशीन खड़ी हुई है। इसके साथ ये एक कूलेंट पंप है जिसकी मदद से हम कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं मशीनिंग के दौरान। ये हमारी मशीन के 4 मेजर पार्ट्स और सब पार्ट्स हैं जिनकी मदद से हम मशीनिंग करते हैं।